पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में हुए 3200 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले केस में एक बार फिर से ये जो केस है वो सुर्खियों में है। इस मर्तबा ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश उनको किया गया है। इसके साथ ही ईडी ने सौम्या से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को भी सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस केस में सौम्या की ओर से हर्षवर्धन परघनिया और ईडी की ओर से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बहस की है। ईडी के वकील ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि सौम्या चौरसिया ने के श्रीवास्तव के जरिए 72 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर करवाए थे। साथ ही कोर्ट को ये भी बताया गया है कि आबकारी घोटाले से 115 करोड़ रुपए यहाँ पे सौम्या को मिले हैं। इसमें से 43.5 करोड़ रुपए की एंट्री डायरी में पाई गई है। तो देखिए, लगातार जो देख रहे हैं हम कि इस पूरे मामले में किस तरह से सौम्या चौरसिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में ये बहुत बड़ा 3200 करोड़ रुपए का ये आबकारी घोटाला केस है जो हुआ था। सुमन पांडे ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। सुमन, गंभीर आरोप है, 3200 करोड़ का आबकारी घोटाला है और 14 दिन की अब रिमांड इनकी मांगी गई है सौम्या चौरसिया की। क्या कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आया है और आने वाले दिनों में क्या कुछ मुश्किलें अब हम देखेंगे सौम्या चौरसिया के लिए? दिल्ली अदालत में आज पेश किया गया है और अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक ये हो सकता है कि 3 दिनों की जो कस्टोडियल रिमांड है वो शायद अदालत ईडी को दे। ईडी की कस्टडी में हो सकता है कि 3 दिन जो है सौम्या चौरसिया रहेंगी और उससे उस शराब घोटाले की जो डीलिंग्स थी, जो फैक्ट अभी ईडी के पास आए हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन सौम्या के जरिए हुआ, जिसमें से कुछ पैसे के श्रीवास्तव को ये हवाला कर दिए गए। तो इन तमाम चीजों को फैक्ट चेक करते हुए बयान दिया जाएगा सौम्या चौरसिया का भी। इस वजह से हो सकता है कि 3 दिन की रिमांड अदालत दे। हालांकि अभी तक आदेश नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया जो अदालत में चलती है कागजी, वो अभी जारी है। अदालत में ही सौम्या चौरसिया को रखा गया है। उनके जो वकील हैं हर्षवर्धन परघनिया, उन्होंने जानकारी दी है कि जो गिरफ्तारी का जो पूरा जो प्रोसीजर था वो गलत तरीके से था। किसी कोई प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं गिरफ्तारी के ऐसे मामलों में, वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं हुए और गिरफ्तारी को उन्होंने गलत बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के पास फैक्ट आए वो शराब घोटाला से कारोबार से जुड़े हुए कुछ आरोपियों के पास से आए। तो ये भी कहा गया है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी खास कारण से या फंसाने की नीयत से सौम्या के खिलाफ बयान दिया गया हो। ये बात भी कहीं ना कहीं जो सौम्या के बचाव पक्ष वकील है हर्षवर्धन परघनिया, उन्होंने मीडिया को कही है। लेकिन जो ईडी के वकील है उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए सबूत हैं, डायरी में एंट्री की जो बात है, वो तमाम जानकारियां मिलने के बाद सौम्या को पकड़ा गया है। उन पर अब जो है कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में पहले से भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, वो गिरफ्तार हैं। कुछ चैट्स भी मिले हैं जिसमें सौम्या चौरसिया से बातचीत होने का जिक्र है, ट्रांजैक्शन उनको दिए जाने का जिक्र है और जो एक तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय था उस समय कांग्रेस शासनकाल का, वहां की एक प्रमुख अधिकारी होने की वजह से सौम्या चौरसिया एक की रोल अदा करती थी इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट करने में। ऐसा प्रवर्तन निदेशालय का और शायद इसीलिए उसी नेक्सस की धरपकड़ को यहाँ पे क्लियर करने के लिए सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है और लगातार ईडी की तरफ से उनको 14 दिन की रिमांड पर लिए जाने के लिए जो दलीलें पेश की हैं। हालांकि देखना यही होगा सुमन कि उन दलीलों पर कितना कोर्ट यहाँ पे संज्ञान लेती है और कितने दिन की रिमांड यहाँ पे सौम्या चौरसिया की ईडी को देती है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा